शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको नित्यानंद राय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इन दिनों सीएम फेस को लेकर काफी सुर्खियों में है। हम आपको उनके विषय में 5 बिंदुओं में बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि इसी तरह के वीडियोज हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर नित्यानंद राय वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर काबिज हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नजदीकी माने जाते हैं। संगठन में भी ये कई बड़ी जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। फिलहाल नित्यानंद राय इन दिनों बिहार के सियासी गलियारे में काफी सुर्खियों में हैं। इन्हें पॉलिटिकल पंडित सीएम पद के बड़े दावेदार मान रहे हैं। हालांकि इस मामले पर एनडीए की ओर से कोई भी नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर खाने से इसे लेकर बिहार से दिल्ली तक जबरदस्त शोर है। लेकिन यहाँ 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको नित्यानंद राय की उन 5 बातों को बताएंगे, जिनकी वजह से वे बीजेपी में कार्यकर्ता से करियर शुरू कर केंद्र की राजनीति में पहुंच गए और आगे भी उनके लिए संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। निर्भीक योद्धा। नित्यानंद राय एक निर्भीक योद्धा है। यह इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। वे किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, वे डटकर मुकाबला करते हैं। यह नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट उनके फेवर में आएगा या फिर उनके अगेंस्ट जाएगा। बस अपने काम में लगे रहते हैं, धुन के पक्के हैं और एक रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं। इनकी निर्भीकता 1990 में भी देखने को मिली थी। उस समय नित्यानंद राय बिल्कुल यंग लीडर थे। तब उनकी उम्र महज 23 साल होगी, लेकिन उस समय के सबसे बड़े नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव से टकराते उन्हें देर नहीं लगी। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। दरअसल साल 1990 में पूरे बिहार में लालू यादव का जलवा था। वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे। तब बीजेपी के वरीय नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पूरे देश में रथ यात्रा निकाली थी। देश में मंडल कमंडल की राजनीति उफान पर थी। बीजेपी की रणनीति को देखते हुए सामाजिक न्याय के मसीहा बने लालू यादव ने ऐलान कर दिया कि वे लालकृष्ण आडवाणी के रथ को पटना के गांधी सेतु को पार नहीं करने देंगे। इसे बीजेपी में रहे युवा नेता नित्यानंद राय को नागवार गुजरा, क्योंकि गांधी सेतु के उस पार हाजीपुर नित्यानंद राय की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। इतनी कम उम्र में उन्होंने लालू यादव की चुनौती को सीधे स्वीकार कर लिया। उन्होंने आनंद फानन में महापंचायत बुलाई, लोगों को ऐसा जन समर्थन जुटाया कि मुख्यमंत्री लालू यादव आडवाणी के रथ को हाजीपुर में रोकने का साहस नहीं जुटा पाए। इतना ही नहीं, बिहार सरकार को चुनौती देते हुए नित्यानंद राय ने हाजीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की जनसभा भी करवाई। यह अलग बात है कि बाद में आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया, लेकिन नित्यानंद राय ने जो कहा वही किया। इसी वजह से आज भी यादव बिरादरी का एक बड़ा तबका नित्यानंद राय को ही अपना नेता मानता है, और यह लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान देखने भी मिलता है। पब्लिक फ्रेंडली। नित्यानंद राय में एक बात यह भी है कि ये पब्लिक फ्रेंडली है। इस लिस्ट में ये 4थे नंबर पर है। ये पब्लिक से सीधे कनेक्टेड रहते हैं। गरीबों को मदद करना इनके रग रग में समाया हुआ है। शादी ब्याह में भी गरीब गुरबों की मदद करते रहते हैं। इसकी बानगी प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन पर देखने को भी मिली थी। तब नित्यानंद राय ने 70 दिव्यांग बच्चों को गोद लिया था। इन बच्चों के रहने, खाने पीने से लेकर पठन पाठन तक की व्यवस्था नित्यानंद राय खुद करते हैं। इतना ही नहीं, अनाथ लड़कियों की शादी का खर्च भी वह वहन करते हैं। इसके अलावा वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा का अनाथ आश्रम है। उस आश्रम के 5 बच्चों की पढ़ाई और रहने का खर्च नित्यानंद राय ही उठाते हैं। गाँव में भी ये लोगों को बाय नेम जानते हैं। इन्हें नेता वाली वेशभूषा भी पसंद नहीं आती है। इनकी पहली पसंद पैंट शर्ट है। गांव में नित्यानंद राय को धोती पहनना ज्यादा पसंद है। दिल्ली में भी ये रहते हैं तो गांव वालों के सीधे टच में रहते हैं। गांव में लोगों के बीच जब नित्यानंद राय पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं। गांव के लोग भी इनसे काफी खुश रहते हैं। वैसे तो इनका मूल गांव वैशाली के निकट जदुआ है, लेकिन ये पूरे वैशाली को ही अपना गांव मानते हैं। संगठन सर्वोपरि। नित्यानंद राय संगठन को लेकर पूरी तरह समर्पित रहते हैं। यह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। ये पहले संघ में रहे, बाद में बीजेपी में आ गए।
लेकिन दोनों ही जगह पूरी ईमानदारी से संगठन के लिए काम किया और आज भी ये बीजेपी में बने हुए हैं। संगठन की मजबूती और विस्तार पर खूब मन से काम कर रहे हैं। नित्यानंद राय का राजनीतिक सफर स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो गया था। 1981 में इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया था। उस समय में यह हाजीपुर के राजनारायण कॉलेज में इंटर की पढ़ाई कर रहे थे। तब ये रेगुलर रूप से संघ की शाखाओं में शामिल होते थे, इसमें इवेंट्स कराते थे। इनकी नेतृत्व क्षमता को देखकर संघ ने इन्हें 1986 में हाजीपुर में तहसील कार्यवाह की जिम्मेदारी दी। हालांकि 1990 में इन्होंने संघ को बाय बाय कह दिया। इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। ये युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव बने। 1995-96 में महासचिव और 1999 में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व इन्होंने निभाया। इनके बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से 2000 में इन्हें बीजेपी ने हाजीपुर से विधानसभा चुनाव में उतारा। इस तरह नित्यानंद राय जीतकर विधायक बन गए। हाजीपुर से ये कुल 4 बार विधायक बने। इसके बाद केंद्र की राजनीति में पहुंच गए। 2014 में उजियारपुर से लोकसभा पहुंचे। 2015 के विपरीत माहौल में भी हाजीपुर सीट इनकी बदौलत बीजेपी के खाते में गई। इस दौरान इनकी अमित शाह से नजदीकियां बढ़ती गई। अमित शाह ने नवंबर 2016 में नित्यानंद राय को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। इसका रिजल्ट 2019 में देखने को भी मिला। वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्कशिप, बिल्कुल ठीक सुना आपने। नित्यानंद राय कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। यह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। किसी भी काम को ये छोटा नहीं समझते। हर काम को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। यह दायित्व को गंभीरता से निभाते हैं। दरअसल जब ये धोती कुर्ता पहन लेते हैं और माथे में गमछे का मुरेठा बांध लेते हैं तो फिर ये गांव के किसान को भी फेल कर देते हैं। इन्हें खेती किसानी करना काफी अच्छा लगता है। यह कह भी सकते हैं कि इन्हें खेती से बेहद लगाव है। केंद्र में मंत्री के पद पर बने रहने के बाद भी ये खुद से खेती करते हैं। कई एकड़ में अमरूद, केला और सब्जियों की खेती करते हैं। इतना ही नहीं, जब भी इनको मौका मिलता है ये खेतों में पहुंच जाते हैं। खुद ही हल और ट्रैक्टर चलाने लगते हैं। खेतों की जुताई भी आसानी से कर लेते हैं। अपने घर के लिए ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करते हैं। नित्यानंद राय जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब स्वच्छता अभियान के दौरान पटना की सड़कों पर भी ट्रैक्टर चलाए थे। कर्म को हमेशा से तरजीह देने वाले नित्यानंद राय की भक्ति भी देखते बनती है। महाशिवरात्रि में तो ये भगवान शंकर की बारात लेकर शिवालय पहुंच जाते हैं। उस समय हजारों की भीड़ के बीच बैलगाड़ी हाँकते हुए भोलेनाथ के जयकारे भी उतने ही जोश से लगाते हैं। जन्माष्टमी में भी इनका रूप बदल जाता है। ये कन्हैया के भक्त बन जाते हैं। फिर तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की करने लगते हैं। नो परिवारवाद। नित्यानंद राय परिवारवाद से काफी दूर है। ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। दरअसल आज की राजनीति परिवारवाद के लिए फेमस है। चाहे बिहार की बात हो या फिर केंद्र की राजनीति, हर जगह परिवारवाद देखने को मिलता है। लेकिन इस परिवारवाद की मटिया मेट राजनीति में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो परिवारवाद से खुद को कोसों दूर रखे हुए हैं। हाल में पीएम मोदी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की थी और कहा था कि नीतीश कुमार का राजनीति में कोई परिवार नहीं है। देखें तो पीएम मोदी का भी राजनीति में परिवार नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल नित्यानंद राय का भी है। ये 1981 से ही राजनीति में है, लेकिन इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं है। नित्यानंद राय की पत्नी अमिता राय को भी राजनीति से बहुत मतलब नहीं है और न ही इनकी इकलौती बेटी पॉलिटिक्स में किसी तरह का इंटरफेयर करती है। परिवारवाद से दूर रहने की सीख इन्हें अपने पिता से ही मिली है। दरअसल जब नित्यानंद राय 2000 में पहली बार विधायक बने तब इनके पिता गंगा विष्णु राय मुखिया थे, लेकिन बेटे के विधायक बनते ही पिता ने 1 सप्ताह के भीतर ही मुखिया पद से इस्तीफा दे दिया और इसकी जिम्मेदारी उप मुखिया को दे दी। हालांकि अब इनके पिता इस दुनिया में नहीं, लेकिन अपने पिता के द्वारा दी गई सीख का ये आज भी पालन कर रहे हैं। 2015 के चुनाव में तो बीजेपी ने इन्हें राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ परिवार के ही किसी व्यक्ति को उतारने के लिए कहा था, लेकिन नित्यानंद राय ने साफ इनकार कर दिया। कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। इनका रहन सहन भी काफी सादगी भरा है। खाने में इन्हें सरसों का साग, मक्के की रोटी और दूध दही काफी पसंद है। फिटनेस के लिए योग और व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने के बाद ये छाछ पीना नहीं भूलते। आप यह कह सकते हैं कि छाछ से ही इनके दिन की शुरुआत होती है और खेलकूद में फुटबॉल से इनका गहरा नाता रहा है।
हालांकि बिहार सीएम को लेकर इनका नाम आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मीडिया से कहा है कि हम जहां हैं वही ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।